हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम एक बड़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इलिप्स और हाइपरबोला की डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली हम चाहें तो ज्योमेट्री से इसको डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्री के फैक्ट्स रिमेंबर बच्चे थोड़ा रिकॉल तो कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा कभी कभी मिस भी कर जाते हैं। इसलिए हम बिल्कुल प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखें, ये एक इलिप्स है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y² इक्वल टू 20। हमने इसको एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर के फॉर्म इक्वल टू 1 के फॉर्म में रखा। ए स्क्वायर इतना, बी स्क्वायर इतना। इलिप्स की जो एक्सेंट्रिसिटी है तो √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू ये मेजर एक्सिस का स्क्वायर है, तो ये कितना आ गया 20 माइनस 10, और नीचे हमारे पास में 20, तो 1/√2 आ गया। फोसाई इसकी निकालें तो फोसाई में जैसा कि जानते हैं प्लस माइनस ए, तो ए कितना है हमारा, ए था √20 इंटू 1/√2, तो कितना आ गया प्लस माइनस √10 0। और जो एक्सीज़ हैं हमारी इलिप्स की, वो एक्सीज़ ऑफ कोऑर्डिनेट है। एक हाइपरबोला हमने लिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4y² इक्वल टू 8, इसको इस तरह से लिख लिया हमने। अब ये नेचुरली हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस ये हो गई, कॉन्जुगेट एक्सिस ये हो गई, उनके स्क्वायर ये लिखे गए हैं। यहाँ आप एक्सेंट्रिसिटी निकालेंगे तो जैसा कि जानते हैं ये फार्मूला, और ये √10/8 √5/2, वो रह जाएगा 5/4, तो 4 का स्क्वायर √2 आ गया, तो √5/2। अब देखें, इसकी हमने फोसाई निकाली तो प्लस माइनस a1 हमने इसकी एक्सिस के लिए, b1 यहाँ कह दिया, E1 इसकी एक्सेंट्रिसिटी के लिए कह दिया, चूँकि यहाँ पर A, B और E आ चुके हैं। आइए, ये A कितना है, A1 इसका कितना है 2√2, तो 2√2 इंटू √5/2, तो कितना हो गया प्लस माइनस √10 0। इस हाइपरबोला और इस इलिप्स की जो फोसाई है वो सेम है। अब यहाँ से हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि दरअसल जब कोई कह दे कि फोसाई सेम है, तो समझ जाइए कि वो इलिप्स और हाइपरबोला एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऑर्थोगोनली का मतलब हो गया 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करने का मतलब ये कि उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर हाइपरबोला की टेंजेंट लो और आप इलिप्स की टेंजेंट लें, तो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पर होगी, मगर 90 डिग्री होगा, मगर ये टेंजेंट कहाँ होने चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों के होना चाहिए। अब हम आपको इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दे रहे हैं, तो यहीं से कह देते हैं छोटी सी बात। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स निकलेंगे, मगर हम एक ही से काम कर लेंगे। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, आप किसी एक से y की वैल्यू लेकर के दूसरे में फिट कर दो, तो हमने कहा ये x² प्लस 2 और y² की जगह आप ये कर दो, यहाँ पर ये कर दो, इससे हम ले रहे हैं तो x² माइनस 8/4, ये हमारा y² हो गया, इक्वल टू ये 20। दिस इम्प्लाइज, अब देखें 4x² प्लस 2x² तो कितना हो गया 6x²। दिस इक्वल्स, और जैसा कि आप से हम कह सकते हैं कि, और चाहें तो यहाँ 2 से कैंसिल कर लो यहीं पर, ठीक है, 2 से कैंसिल कर दो, ये हमारा 2 था, तो ये यहाँ 4 था, तो कैंसिल करके 2 कर दें, ओके। तो इस तरह से ये 2x² प्लस x², तो ये रह जाएगा 3x², ऑलराइट, ये 3x²। अब दूसरी बात हमारे पास क्या आ जाएगी, ये है ये 2, तो 2 को आपने उधर दिया तो 40, और ये 40 प्लस 8, इन अदर वर्ड्स ये 48 आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास में प्लस माइनस 4 निकल आई, ठीक है। 3 से डिवाइड कर दो, 16 आ जाएगा प्लस माइनस 4। और अब हम इसी की हेल्प से निकाल ले रहे हैं। दरअसल
अब एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 20 इम्प्लाइज, एक ले लें, x को 4 ले लें तो ये कितने हो गए, ये 16 प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 20, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू, ये हमारे पास में ये रह गया 4, डिवाइड किया इतना तो प्लस माइनस कितना आ गया, प्लस माइनस √2 ये आ गया। तो इस तरह से हम एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लेते हैं और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने कह दिया कि P हमारा है और उसका नाम हमने यहाँ कह दिया कि ये 4 और कितना √2, बस इतना ही कह दिया, 4 और √2 कह दिया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये जो P हमारे पास में है ये 4 और √2। ओके, अब हम कर ये रहे हैं कि हमने दरअसल इलिप्स पर टेंजेंट का इक्वेशन ड्रा किया। इलिप्स पर टेंजेंट का इक्वेशन, ये देखें टेंजेंट का इक्वेशन हमने सपोज करो किसका, ये टेंजेंट का इक्वेशन *1। तो आप जानते हैं x(x1) अपान a स्क्वायर प्लस y(y1) अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x(x1) तो देख लें तो ये आ गया 4x x(x1) अपान a स्क्वायर प्लस y(y1) तो प्लस √2y अपान ये कितना है 10 इक्वल टू 1। ये टेंजेंट हमारी आ गई कहाँ पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, इलिप्स पर टेंजेंट आ गई। दिस इम्प्लाइज, अब इसका स्लोप हमने कहा m1, तो स्लोप ले लो तो ये हमारे पास में अगर उधर ले गए तो देखो -4 अपान 20, -4 अपान 20, 4 अपान 20 -1 अपान 5 हो जाएगा। और इधर हमने कह दिया दिस 10 अपान √2। आप जानते हैं y इक्वल टू mx प्लस c हमने बनाया, तो ये 10 अपान √2। अब इनको देख लें, ये जो हमारे पास में बात आ रही है ये 2 हो गए, वो 2 हो गए, तो ये कितना निकल गए, ये -√2। इसको समझ लें, ये 40 तो 2 -2 अपान √2 तो -√2। यहाँ पर इसका जो आ गया टेंजेंट का स्लोप वो -√2 आ गया। अब देखिए हम दूसरे के लिए तैयार कर रहे हैं तो -√2 है। इसी तरह से सेकंड के लिए टेंजेंट का इक्वेशन कहाँ पर, P पर। सेकंड क्या है, हाइपरबोला। तो देखें ये *2, अब ये क्या होता है, x(x1) अपान a स्क्वायर माइनस y(y1) अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो इसे देखें x(x1) तो ये कितना है 4x अपान 8, ये देख लें, माइनस y(y1) तो y√2 ओवर 2 इक्वल टू 1। अब यहाँ से m2 हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं, m2 m1 की वैल्यू हमने -√2 निकाली हुई थी, m1 हमारा कितना निकल गया था, कोई बात नहीं, m1 -√2 निकल गया था। अब m2 देख लें तो हम इसको अगर उधर ले गए तो ये इतना आ गया, तो 4/8 जो 1/2 हमारा कह सकते थे। अब उधर से ये 2 आ गया और अपान क्या आ गए, √2 आ गए। अब ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 1/√2। एवरीबडी 2 × 4 8, 8 कैंसिल्ड आउट, 1/√2। अब m1 m2 का ज़रा प्रोडक्ट ले लें, तो m1 m2 का प्रोडक्ट क्या हो गया, m1 m2 का जो प्रोडक्ट आ गया वो एक्चुअली हमारा -1 आ गया। m1 m2 का प्रोडक्ट अब देखें तो लिख दो क्लियरली एक सम के करने से। अब आपको ये फैक्ट हमेशा याद रहेगा, क्लियरली m1 m2 इक्वल टू -1। therefore the angle between the tangents of the ellipse and hyperbola at the point of intersection at P any point of intersection 4
√2, ये क्या है, एंगल इज 90 डिग्री, यानी ये कट हमारा क्या हो गया, आर्थोगोनल कट हो गया, आर्थोगोनल इंटरसेक्शन हो गया। तो अब दो बातें, कभी कहें कि इलिप्स और हाइपरबोला हमारे आर्थोगोनल इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो समझ जाइए उनके फोसाई सेम है, कॉन्फोकल हैं, और कभी लोग कह दें कि वो कॉन्फोकल हैं तो समझ जाइए कि वो उनका कट जो है वो आर्थोगोनल है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो हमारी टेंजेंट्स हैं दोनों की, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। दैट्स ऑल। देखिए, सो दैट इज़, अब ये रिमार्क, अब कंक्लूजन आपने खुद देख लिया, तो चीज़ों को पहले देख लें तब आपकी फेथ और बेहतर हो जाती है। तो हमने कहा कि इफ इलिप्स एंड हाइपरबोला इंटरसेक्ट आर्थोगोनली 90 डिग्री पर, और कट से मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट्स के बीच का एंगल आर्थोगोनली, then they are confocal, confocal का मीनिंग है कि they have the same foci, that is they have the same foci, उनका फोसाई क्या हो जाता है, वो सेम हो जाता है। फोसाई सेम तो जो इंटरसेक्शन है वो आर्थोगोनल इंटरसेक्शन होगा। ओके, आइए देखें, एक सवाल जैसे बहुत पहले जो आज एडवांस है, पहले एडवांस नाम नहीं था, उसमें पूछ दिया गया, एन इलिप्स इंटरसेक्ट्स द हाइपरबोला, एन इलिप्स intersects the hyperbola 2x square minus 2y square equal to 1 आर्थोगोनली। अब क्लियर हो गया आप, आर्थोगोनली, और आगे कहा द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द ellipse is reciprocal of that of hyperbola। और वैसे भी देखो, यहाँ पर दोनों एक्सिस की लेंथ सेम है, उनकी लेंथ सेम है, तो ये हमारा बन जाता है एक्चुअली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है, √2 होती है, जो अभी आप तो निकल भी आएगा, तो 1/√2 सीधे से ये कह दिया। अब दैट ऑफ हाइपरबोला, और कहते हैं अगर इनकी एक्सिस वही हैं, इफ़, और आगे चलिए इन्होंने पूरा ही लिख देते हैं, इफ़ द एक्सिस of the hyperbola are along the coordinate axis, तो देन उन्होंने चार बातें आपसे पूछ दी। पहली बात, द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, चलिए उसको निकाल देंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द इलिप्स 1 और मोर करेक्ट में था। नंबर 2 में उन्होंने कह दिया दी फोसाई ऑफ द इलिप्स वगैरह वगैरह, फोसाई ऑफ द इलिप्स, और ये सब और 3 कर दिए, ठीक है। तो हम समझते हैं कि आपने इसको देख लिया क्वेश्चन को,
और हम थोड़ा इसको मिटा भी दे रहे हैं यहाँ पर, और यहीं इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। देख लें, आपसे कहा क्या गया है, पहले तो हाइपरबोला को हम देख लेते हैं, इनकी क्या फोसाई वगैरह है। तो जैसा कि हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्वायर अपान 1/2 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1/2 इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो जब ऐसा हो जाता है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, और इसकी एक्सेंट्रिसिटी क्या आ जाएगी, √2 आ जाएगी। आप देख भी सकते हो। अब यहाँ पर इनको हमने कह दिया कि a, तो a क्या है 1/√2, b क्या है 1/√2, सारे फैक्ट्स लिख दो। और e जैसा कि जानते हैं ये √a² प्लस b² अपान a²। तो देख लो 1/2 प्लस 1/2 तो 1 हो गया, अपान नीचे क्या है 1/2 लाओगे तो ये आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये √2। तो ऑलवेज रिमेंबर कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब ये दोनों इक्वल होती हैं हमारी a² b², तो √2 इसकी एक्सेंट्रिसिटी हो जाती है। ये आ गए। अब हमने कह दिया कि देयरफॉर फोसाई, लीजिए फोसाई। तो फोसाई इसका क्या हो जाएगा, जैसा कि जानते हैं ये प्लस माइनस ए और ये आ गया इक्वल टू ए क्या थे 1 प्लस माइनस 1/√2 और √2 आ गया 0, दूसरे वर्ड्स में प्लस माइनस 1 0। ओके, तो देखें जब आप देखेंगे पेपर्स को, PYQs को, ये एडवांस वाले में था, पहले एडवांस नाम नहीं था, इन्होंने ये पूछ दिया, लेकिन क्वेश्चन आज भी उतना ही अच्छा है, ऐसा कम पूछा है लोगों ने। तो देखें अब उन्होंने कहा कि इलिप्स की फोसाई क्या होंगी, तो चूंकि ये कट हमारा क्या है ऑर्थोगोनली कट करते हैं, तो उसकी भी फोसाई क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। और यही आप कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, ये और सिंस दे बोथ कट at 90 डिग्री, therefore इलिप्स की भी, इलिप्स हैज़ फोसाई और कुछ नहीं, हैज़ फोसाई प्लस माइनस 1 0 की फोसाई सेम हो जाएंगी। अब आइए, अब हमको अगली बात क्या निकालनी है, अगला कह रहे हैं कि आप इलिप्स का इक्वेशन बता दो। तो इलिप्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² अपान a² प्लस y² अपान b², मगर उसके a और b निकालने पड़ेंगे हमको। तो यहाँ देख लें, अब इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी तो E1 क्या है 1/e, और ये 1 क्या हो गए √2। ये E1 हमने एक्सेंट्रिसिटी कह दिया है इलिप्स के लिए। किसके लिए, ये इलिप्स के लिए। लीजिए अब देख लें, सिंस जो हमारे पास में AE था, तो A1 E1 ये क्या है 1, फोसाई इलिप्स की भी क्या है वही है जो उसकी है, और क्या निकला था 1, कोई एक से ही काम कर लो। अब देयरफॉर A1 हमारा कितना आ गया, A1 क्या 1/E1 और ये 1/√2, तो कितना हो गया बता दो, √2 आ गए, A1 की वैल्यू आ गई √2। और दूसरी बात आप जानते हैं B1 के लिए देखो, और B1² निकालोगे तो आप फार्मूले जानते हैं, ये 1 - E1², तो इसको ज़रा देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या था, अब 1 माइनस ये कितने हो जाएंगे 1/2, तो 1/2 रह गए, और जो हमारा A1² है वो 2, तो ये कितना रह गया 1, देख लें। तो B1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस बात को समझ गए भाई, B1² A1², तो A1² कितना हो गया 2 हो गया, 1 माइनस ये देखें 1/√2 था, तो 1/2 करो, तो 1/2 2 कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया। तो B1² हमारा था, A1 की वैल्यू क्या है √2, यानी A1² इम्प्लाइज कि A1² इक्वल टू 2 और B1² क्या है 1। अब हमारा इलिप्स हो गया। तो हम कह सकते हैं कि therefore the equation of the ellipse ये क्या है x² अपान A1²।
अपॉन a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b1 स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज़ ये हमारे पास में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1 इम्प्लाइज, अब इन्होंने डिनोमिनेटर में स्क्वायर ऑफ सेमी एक्सिस को इन्होंने न रख कर कैसे कह दिया, ये कह दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 2। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, किसका, इलिप्स का हो गया। और हमने अब ये फिगर बना लिया है और हमको बिगनिंग में ही बनानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं। इलिप्स सभी लोग जानते हैं, ये हमारे पास में मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ एक्स, अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ वाई, हाइपरबोला में वही चीज़ें, और ये हमारे पास में जो ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाती हैं। अब यहाँ देखो ये इलिप्स हो गया, फोसाई ये है, और यही हाइपरबोला की फोसाई है, हमने ये हाइपरबोला बना दिया है। अब देखें हमने T1 हमारी टेंजेंट हो गई है किसमें, ये इलिप्स पर। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पर हो वहाँ पर इलिप्स पर टेंजेंट ड्रा करो और हाइपरबोला पर टेंजेंट ड्रा करो। तो T1 क्या हो गई, टेंजेंट टू द इलिप्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, और T2 हमारी क्या हो गई, टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P। और आप देख रहे हैं ये दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली हमने कोशिश की है कि वो 90 डिग्री आपको बन जाए, और वो अच्छा सा 90 डिग्री दिख रहा है यहाँ पर इत्तेफाक से। और हम समझते हैं कि हमारा मैसेज आप तक कन्वे हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जब कभी भी आपको लोग कहें कॉन्फोकल हैं इलिप्स और हाइपरबोला, तो समझ जाइए कि वो एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं। अगर 90 डिग्री पर कट करें तो वो कॉन्फोकल होंगी, उनकी फोसाई हमारी क्या होंगी, सेम होंगी। आज यहीं पर, और अगर ये बात हमारी पसंद आती है आप शेयर करें, लाइक भी करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू ऑल।